तो क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? और क्या नीतीश ये पहले से बनाकर मन बैठे थे कि हमें आरजेडी के साथ जाना है? अगर पहले से मन बनाकर बैठे थे नीतीश, तो आखिरकार दिक्कत फिर कहां आ रही थी? और आखिरकार कौन है वो शख्स जो नीतीश कुमार के लिए अड़चने खड़ी कर रहा था, जो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था? और कौन है वो शख्स जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा था जेडीयू में रहते हुए? और क्या अब नीतीश उसे बाहर का रास्ता दिखाने का पूरा मन बना चुके हैं? क्या नीतीश उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे? दरअसल अपने दर्शकों को यह बता दें कि बीजेपी के चंगुल में बुरे फंसे नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार बीजेपी की वजह से बिहार के अंदर बुरे तरीके से बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि जो जेडीयू का वोट बैंक है वो भी उनके हाथ से लगातार निकल रहा है, लगातार खिसकता चला जा रहा है। और हालत ये हो गई है कि बिहार के अंदर जो जेडीयू नंबर 1 की पोजीशन में थी, वो जेडीयू अब नंबर 3 की पोजीशन पर आ गई है, वो नंबर 4 की पोजीशन पर आ गई है। और ये तक नहीं कहा जा सकता कि पहले के मुकाबले जो वोट मिलते रहे हैं, पहले जो वोट मिलते रहे हैं जेडीयू को, क्या अब 2025 में वो वोट मिल पाएंगे? तो कौन सी गलतियां नीतीश करते चले गए और क्यों उन्होंने अंधा विश्वास जताया एक शख्स पर? मैं जिस शख्स का नाम बार बार अभी तक नहीं ले रहा हूं, जिसका जिक्र ही कर रहा हूं, वो है लल्लन सिंह। क्या लल्लन सिंह की वजह से बिहार में जेडीयू की बुरी हालत हुई है? बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे लल्लन सिंह ही हैं जिन्होंने नीतीश को फंसाकर रखा था। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की हालत क्या हो गई है, यानी बीजेपी ने उनकी हालत कर कैसे दी है। नीतीश को अगर आप अब देखते हैं तो ये वाकई लगता है कि नीतीश का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, या पूरी तरीके से वे कमजोर हो ही गए हैं। क्योंकि नीतीश जहां भी जाते हैं, जिसको भी देखते हैं, बस ऐसे हाथ जोड़ते हैं, उसके पैर छूने की कोशिश करते हैं। क्या बीजेपी ने इतना नीतीश कुमार का माइंड अगर कहा जाए तो वॉश कर दिया है, या इतना प्रेशर नीतीश पर पड़ गया है कि नीतीश से अब ना कुछ सोचा जा रहा है और ना समझा जा रहा है? तो इसको अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि कैसे नीतीश कुमार लगातार बिहार में कमजोर होते चले जा रहे हैं। और अब जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, जो बहुत कुछ चीजों को समझ रहे हैं और जिन्होंने बगावत क्या कर दी है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया सीएम तो उनके पिता ही रहेंगे, और अगर उनके पिता सीएम नहीं रहे तो आगे फैसला लिया जाएगा। तो सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार की ताकत लगातार बिहार के अंदर बीजेपी ने कमजोर की। नीतीश कुमार के हाथ से वोट बैंक फिसलता चला गया। नीतीश कुमार को बर्बाद करने में किसी और का हाथ नहीं, उनके अपने लोगों का हाथ है। ये बात तो तेजस्वी पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश की लड़ाई है किससे? नीतीश तो अपनों से ही लड़ रहे हैं, और नीतीश के अपने ही तो नीतीश को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कैबिनेट में बदलाव किए जाते हैं, 7 बड़े बदलाव होते हैं। और जो 7 बड़े बदलाव होते हैं, इसमें आप गौर कीजिएगा कि इसमें जो 7 हैं वे बीजेपी के चेहरों को शामिल किया जाता है नीतीश कैबिनेट के अंदर। इसमें जेडीयू के भी कुछ हो सकते थे, लेकिन नहीं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में बागलपुर दौरे पर गए तो उस दौरान मखाना फैक्ट्री का जिक्र उन्होंने किया, करोड़ों की सौगात उन्होंने दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक अलग माहौल बना दिया। और बहुत पहले से देखा जाता रहा कि बिहार के अंदर बीजेपी के बड़े बड़े जो लीडर हैं, बीजेपी के बड़े बड़े जो चेहरे हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, रैली कर रहे थे, मंच से लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। और पहले ही ये चीजें नजर भी आने लगी जब जो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जिन्होंने ये कहा कि बिहार में सही मायने में
अटल जी को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब सरकार बिहार, जब मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी का होगा। तो यहां पर एक चीज देखिए कि बीजेपी ही लगातार बिहार के अंदर नीतीश को कमजोर करती रही। अमित शाह भी जाते हैं और एक बैठक अमित शाह बिहार में जब करते हैं तो उस बैठक में नीतीश नहीं रहते, उसमें बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे रहते हैं। तो ये भी बड़ी बात है कि बीजेपी ने नीतीश को साइडलाइन कर दिया है। और एक चीज आप देखिए कि नीतीश कुमार कब चुप रहते हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया और यह पूरा मुद्दा दलितों का मुद्दा हो गया। बिहार में दलित अच्छे खासी आबादी है। यहां पर यह देखा जाता है कि उस मुद्दे पर नीतीश चुप रहे और यह कहा गया कि नीतीश बाबू आप चुप क्यों हैं, आप जवाब दीजिए। दलितों का अपमान हो रहा है, दलित आपको वोट देते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हैं। यहां पर दलित नीतीश से नाराज हो गए। और वक्फ बिल की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप एक चीज ये भी देखिए कि वक्फ बिल को लेकर किस तरीके से देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। 17% जो है मुसलमानों की जो आबादी बिहार के अंदर है और बिहार में जो मुसलमान है वे अभी तक ज्यादातर जो वोट करता रहा वो नीतीश को करता रहा, जेडीयू को करता रहा। लेकिन आप एक चीज देखिए कि अब हाल ही में क्या हो गया कि बड़ा बदलाव हो गया। नीतीश की इफ्तार पार्टी से मुसलमानों ने दूरी बना ली और सीधे तौर पर दलित और मुसलमान ये दोनों जो वोट बैंक है अब वो नीतीश के हाथ से छटक गया। तो यहां पर नीतीश अब बुरी तरीके से फंस गए हैं बीजेपी के चंगुल में, क्योंकि बीजेपी तो इस बात को जानती है कि मुसलमान का वोट उसे मिलता तो है ही नहीं। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वो ये कोशिश पूरी कर ही रहे हैं कि जेडीयू की ताकत को बिहार में कम किया जाए, क्योंकि जितनी जेडीयू की कम सीटें आएंगी उतना ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, जो अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में बीजेपी अकेले 200 जो लेके सीटें आई, जो उनका पोजीशन रहा बीजेपी की जो सीटों का, उसमें आप उसमें देखिए बीजेपी ही अपना सीएम उन्होंने बनाया और सबको सिंधे और तमाम सबको किनारा किया। तो ये पॉलिसी बिहार में भी अपनाई जा रही है। और यहाँ पर यह बात है कि नीतीश इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी उन्हें खा रही, बीजेपी मगरमच्छ, बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू को निगल रही है। लेकिन यहां पर यह देखा जा रहा है कि भैया वो निगल तो रही है, लेकिन नीतीश फिर भी क्यों नहीं समझ रहे हैं, या नीतीश जो है वो क्यों नहीं मामलों को समझ पा रहे हैं, या नीतीश को कुछ और ही चाहिए। यहां पर यह देखा जा रहा है कि नीतीश अगर बुरी तरीके से फंस रहे हैं तो बीजेपी ने तो फंसाया, दूसरी तरफ लल्लन ने भी फंसा रखा है। लल्लन सिंह बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। लल्लन नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश एनडीए को छोड़ें, क्योंकि बीजेपी ने लल्लन को अलग ही ऑफर दे रखा है। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि जो जेडीयू की कमान है वे निशांत के पास है, और जिस तरीके से निशांत जो है अब वो ये बात कह चुके हैं कि उनके पिता को ही सीएम बनाया जाए। तो यहां पर बड़ा फैसला ये हो रहा है कि अब जेडीयू से लल्लन की पहले छुट्टी की जाएगी, क्योंकि लल्लन की वजह से नीतीश पूरी तरीके से फंसे पड़े हैं। तो जिस तरीके से एक वक्त में केसी त्यागी को पार्टी से साइडलाइन किया गया, दूसरी तरफ अब लल्लन सिंह का नंबर है। बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे लल्लन को जेडीयू से जहां बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अब निशांत आने वाले समय में आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं। तो यहां पर देखा यह जा रहा है कि क्या वाकई बीजेपी की जो कोशिश थी जेडीयू को कमजोर करने की, और सबसे बड़ी बात क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो चुनाव लड़ा जाएगा सम्राट चौधरी और बिहार के डिप्टी सीएम के चेहरे पर, तो इससे और तस्वीर साफ हो गई कि भैया नीतीश को तो साइडलाइन कर दिया। नीतीश जो ये बात सोच रहे हैं या सोच रहे होंगे कि उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा और एनडीए की सरकार बनेगी तो वही सीएम कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसा नहीं है। बीजेपी अपना सीएम बनाएगी ताकि अपने अनुसार वे काम कर सके, यानी कठपुतली वाली सीएम वो बनाएगी। तो यहां पर देखा जा रहा है कि बिना जेडीयू के सरकार बनाना मुश्किल है, और जिस तरीके से बीजेपी की चाल को निशांत समझ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके पिता को सीएम नहीं बनाया गया तो बड़ा फैसला वो लेंगे। तो एक तरफ जहां जेडीयू से लल्लन की छुट्टी करने का मन बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पार्टी को बचाने के लिए, वोट बैंक को बचाने के लिए अब जेडीयू जो है वे एनडीए का साथ छोड़ा जेडीयू की तरफ जाती नजर आ रही है।
आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।